हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना चाहिए और कौन से बैलेंसेस की कहाँ पोस्टिंग होती है, शॉर्ट में रिवीजन करने वाले। ये वीडियो का 2 पार्ट में बनेंगे। पहले पार्ट में मैं सिर्फ आपको पोस्टिंग बताऊंगा कि यहाँ पे इस बैलेंसेस की पोस्टिंग होती है, और नेक्स्ट पार्ट में क्यों कौन सी भी पोस्टिंग कहाँ होती है और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होगी, इसके आने वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सिंपल डिसोल्यूशन में जहाँ के सारे पार्टनर्स आके डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे फर्म क्लोज करने वाले, उस सिचुएशन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ कैपिटल मेथड इज फिक्स्ड, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट और कंपलसरी कैश बैंक अकाउंट, ये 5 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। मिनिमम 3 अकाउंट्स आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं है और लोन अकाउंट्स के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप सिर्फ 3 अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। कौन से 3 अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये सारे अकाउंट्स में कौन सी अकाउंट में किस किस बैलेंस की पोस्टिंग होती है शॉर्ट में दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, आपको ये प्रॉब्लम 10 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के लिए आपको 4 to 5 मार्क्स रियलाइजेशन अकाउंट्स के लिए होंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ऊपर देखिए, वहां पे लिखा है टू सन्ड्री एसेट्स। अब सन्ड्री एसेट्स का असली मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा कि जितने भी बिजनेस में एसेट्स होते हैं वो बेचना पड़ता है, करेक्ट। तो एसेट्स बेचने से पहले जो बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं वो ऐसे चेक करते हैं कि हमारे पास कितने के एसेट्स है, और वो सारे के सारे एसेट्स के जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ये सारे के सारे एसेट्स अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अब सारे एसेट अकाउंट क्लोज करने के बाद वो सारे एसेट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर में लिख देते हैं कि हमारे पास इतने एसेट्स है। मतलब एसेट्स बेचने से पहले वो चेक करते हैं कि उनके पास कितने के एसेट्स है। उसके बाद आप सीआर साइड में देख रहे हो सन्ड्री लायबिलिटीज, एसेट्स के कैलकुलेट करने के बाद वो चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने लायबिलिटीज हमको पेड करना है। आउटसाइडर लायबिलिटीज कंपलसरी आपको पेड करना पड़ेगा, जिसमें क्या आता है 6 आउटसाइडर लायबिलिटीज आते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कौन से 6 है वो? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज है जो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में लिखना पड़ता है। मतलब एसेट्स बेचने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट्स में सारे के सारे एसेट ट्रांसफर कर दीजिए कि टोटल हमारे पास कितने एसेट्स है, और लायबिलिटीज पेड करने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में लिख दीजिए कि कौन सी आपको लायबिलिटीज पेड करना है। समटाइम्स होता क्या है कि जितने भी एसेट्स होते हैं उसमें से कुछ एसेट्स बिजनेस बेच देता है या कुछ एसेट्स पार्टनर टेक ओवर करता है, इसीलिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल आपके पास कितने एसेट्स है और कितने आपको लायबिलिटीज पेड करने का है। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में लिखा है लायबिलिटीज पेड। अब जितने भी आपको लायबिलिटीज पेड करते हैं उसकी पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर में 1 होगी और कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में 1 होगी। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में वहां पे लिखा है एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास एसेट्स थे जो आपने सीआर में डीआर में लिखा था कि जितने एसेट्स थे उनमें से कितने एसेट्स आपने बेच दिए, उसका रिकॉर्ड रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में होगा। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड और एसेट रियलाइज, ये 4 चीजें होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको क्या बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है कि डीआर में सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, और सीआर में इनकम एंड गेन्स का रिकॉर्ड होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट की सीआर साइड ज्यादा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट की डीआर साइड ज्यादा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। और 2 पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेट टेकन ओवर और लायबिलिटीज टेकन ओवर। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या लिखना पड़ता है, जितने भी पार्टनर्स थे उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है कि किस पार्टनर के कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, या किस पार्टनर की इनकम कितना है, किस पार्टनर का एक्सपेंस कितना है। सबसे पहले देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में उसका शेयर लिखना पड़ेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में जाएगा। विद दैट अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटीज टेकन ओवर किया है तो उससे भी रिलेटेड पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में क्या होता है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस दिखा रहा है समटाइम्स तो डीआर में बैलेंस बीडी आती है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट्स का लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर डीआर में जाता है। समटाइम्स कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है, एसेट टेकन ओवर का मतलब क्या है, जितने भी एसेट्स बिजनेस में है कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि पार्टनर बिजनेस के पार्टनर बेच नहीं सकते, उन पार्टनर्स में से एक पार्टनर बोलता है कि बेचने से अगर आपको ये एसेट बेचना ही है तो ये एसेट्स मुझे दे दीजिए, मैं ये बिजनेस से परचेस कर लेता हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस पार्टनर को जितना भी कैपिटल देना होता है बिजनेस, उस कैपिटल में से उस एसेट की अमाउंट माइनस कर दी जाती है और इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट में उस एसेट्स टेकन ओवर की अमाउंट डेबिटेड की जाती है। ठीक है, बेसिक है, उससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर सीआर साइड ज़्यादा आती है, ध्यान से सुनना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड ज़्यादा आती है तो इसका मतलब बिजनेस बंद होने के बाद भी उस पर्टिकुलर पार्टनर का इनकम ज़्यादा है। तो कितना इनकम ज़्यादा है या कितना उसका बिजनेस उसको पैसे देना बाकी है, उस अमाउंट को उस बिजनेस को उस पार्टनर को पैसे देना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डीआर साइड ज़्यादा आती है, डेबिट बैलेंस दिखाता है, तो जितना भी अमाउंट वो पार्टनर बिजनेस को देना पड़ता था तो वो पार्टनर को इमीडिएटली अकाउंट सेटल करना पड़ेगा और बिजनेस को अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन में एक मेन रोल प्ले करता है। कैश पब्लिक बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट और उसमें कैश अकाउंट का फंडा एकदम क्लियर है। अगर बिजनेस में कैश आए तो कैश अकाउंट्स के डीआर में रिकॉर्ड किया जाता है, अगर बिजनेस में से कैश चला गया तो कैश अकाउंट के सीआर में रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले आपको कैश अकाउंट्स के डीआर में कैश अकाउंट्स की बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। उसके बाद एसेट्स बेचने के बाद अगर कुछ पैसे बिजनेस में आते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी कैश अकाउंट्स के डीआर में होता है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस बंद होने के बाद पार्टनर्स ने ऐसे डिसाइड किया है कि पर्टिकुलर पार्टनर बिजनेस को 40,000 देना पड़ेगा तो उस पार्टनर से बिजनेस 40,000 अमाउंट रिसीव करता है तो उसकी भी रिकॉर्ड कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के डीआर में होती है। कैश बैंक अकाउंट के सीआर में किस किस ट्रांजैक्शंस का नोंद होता है। कैश बैंक अकाउंट के सीआर में अगर बिजनेस ने कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया है या लायबिलिटीज पेड की है, जितने भी बिजनेस में से पैसे चले गए उसका रिकॉर्ड होता है कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में। अगर किसी पार्टनर को बिजनेस बंद होने के बाद बिजनेस किसी पार्टनर को पैसे देने का है तो उस ट्रांजैक्शन की भी नोंद कैश बैंक अकाउंट के सीआर में होती है। जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा था, अगर बैलेंस शीट की टोटल करेक्ट आती है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एडमिशन, इन 3 चैप्टर में आपने देखा था अगर बैलेंस शीट की टोटल करेक्ट आती है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हुई, इसका मतलब प्रॉब्लम करेक्ट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इन केस ऑफ सिंपल डिसऑनर अगर कैश पब्लिक बैंक अकाउंट की टोटल इक्वल आती है उसका मतलब आपका प्रॉब्लम करेक्ट आया है। अगर कैश बैंक अकाउंट की टोटल गलत होती है, डीआर सीआर कम ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम गलत हुआ कहीं तो। ठीक है, तो ये सिंपल सा शॉर्ट टेक्निक में मैंने आपको बताया था कि कौन से अकाउंट में कहाँ किस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है क्या नहीं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सेगमेंट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्यों कोई भी अकाउंट डेबिटेड होता है, क्यों कोई भी अकाउंट क्रेडिटेड होता है, और सारे के सारे जर्नल एंट्रीज एक बार कवर कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में 10 से 12 जर्नल एंट्रीज है, 2 वीडियो लेक्चर्स में वो जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। तो यही था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए सवाल है, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर बंद पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, करेक्ट। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म बंद पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। बट अगर कोई कंपनी बंद पड़ती है
या कोई बिग लेवल का बिजनेस या कंपनी बंद पड़ती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है। पार्टनरशिप फर्म बंद पड़ती है तो उसे हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई कंपनी बंद पड़ेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल ही हमने हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए थे, सो थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड। Love is a money and money is a love. Money is a life and life is a money. No money, no love in the world. Underline this sentence and note it down. या जगातली माणसं फक्त पैशावर प्रेम करतात, कुणी कुणावर प्रेम करायला मोकळं नाही. Gently and I broke up, no problem.